हे गाइस वेलकम टू बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रोजोशी और आप देख रहे हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम दैट इज एंसेस्टर इन बाइनरी ट्री एंड ये जीएफजी का पीओटीटी भी है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ द डे। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, हमें एक बाइनरी ट्री दिया गया है और हमें एक इंटीजर दिया गया है टारगेट। हमें फाइंड करना है कि इस इंटीजर टारगेट के कितने एंसेस्टर्स है, कौन कौन से एंसेस्टर है, जो भी एंसेस्टर है वो सारे रिटर्न करा दो। तो सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एंसेस्टर क्या होता है। इन्होंने बताया भी है यहाँ पे। एंसेस्टर क्या है, एक ऐसी नोड है जिसके ऊपर वाले नोड होंगी उसके एंसेस्टर। मतलब द एंसेस्टर ऑफ नोड एक्स इज नोड वाई विच इज एट अपर लेवल ऑफ नोड एक्स, यानी नोड एक्स से ऊपर है जो। एंड एक्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद नोड वाई और एक्स वाई से डायरेक्टली कनेक्ट होगा और वाई उसके ऊपर होगा और एक्स वाई से डायरेक्टली कनेक्ट होगा। कंसीडर मल्टीपल लेवल ऑफ एंसेस्टर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे मल्टीपल लेवल ऑफ एंसेस्टर्स होंगे तो आपको वो सारे कंसीडर करने हैं। और इन केस अगर कोई एंसेस्टर नहीं होता किसी नोड का तो आपको रिटर्न कर देने एक एम्प्टी लिस्ट। तो लेट्स सी इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये हमें टेस्ट केस दिया गया है। यहाँ पे टारगेट 7 है, ये रहा आपका टारगेट। हमने इसके ऊपर देखा इससे 7 से डायरेक्टली कनेक्टेड होने वाली नोड जो इसके ऊपर है वो कौन है, 4। यानी 4 अपना आंसर है, इसको स्टोर कर लो। 4 के ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड होने वाली नोड कौन है, 2। ये भी हमारा आंसर है। 2 के ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड होने वाली नोड क्या है, 1। ये भी हमारा आंसर है। तो यानी 7 के एंसेस्टर्स कौन कौन हो गए, 4 to 1 जो उससे ऊपर है और डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस केस में देखिए, अगर इस टेस्ट केस में यहाँ पे क्या है, हमें टारगेट 1 दिया है। क्या 1 के ऊपर कोई है, नहीं है, यानी 1 का कोई एंसेस्टर नहीं है। 1 का कोई एंसेस्टर नहीं है, दैट मीन्स हम रिटर्न करा देंगे एक एम्प्टी लिस्ट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या है, एक एनालॉजी समझनी पड़ेगी जो कि बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। एनालॉजी क्या कहती है कि ये रहा चिंटू, ठीक है। मुझे बताना है चिंटू के एंसेस्टर कौन कौन है। ये चिंटू है, ये चिंटू के हो गए पिताजी। लेट्स से इनका नाम एफ है, चिंटू का नाम सी है। ये हो गए चिंटू के पिताजी के भी पिताजी, इनका नाम है जी एफ। जो तुम समझ रहे हो वो वाली नहीं, ये है ग्रैंडफादर। देन वी हैव इनके भी पिताजी जो कि है जी जी एफ, दैट मीन्स ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है। तो देखो, मेरा काम क्या है, मेरे पास एक हाथ में नोटबुक है, ठीक है। जिन जिन इंसान से मैं मिलता रहूँगा उनके मैं नाम लिखता रहूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैं सिर्फ इस इंसान को जानता हूँ, जीजीएफ को। और मैं पूछ रहा हूँ चिंटू के बारे में, ठीक है, क्योंकि मुझे चिंटू के एंसेस्टर बताने हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि आप चिंटू को जानते हो, इन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है यार, इस इंसान का नाम लिख लियो कि मैंने इन इंसान से पूछ लिया है एक बार एड्रेस चिंटू का, ठीक है। तो बार बार थोड़ी पूछता रहूँगा इनसे, तो इसलिए पहले अपनी लिस्ट में डाल दिया। इन्होंने मुझे भेजा नीचे इस इंसान के पास। मैंने इनसे पूछा क्या आप चिंटू को जानते हो, इसने कहा नहीं मैं भी नहीं जानता, बट हाँ आप नीचे जाके पूछो वहाँ मिल जाएगा आपको। तो मैं इस इंसान के पास पहुँचा, मैंने कहा आप चिंटू को जानते हो, उसने कहा नहीं मैं भी नहीं जानता। तो मैंने इनका नाम भी लिख लिया नोटबुक में, ठीक है। फिर मैं वापस इस नीचे पे गया, ठीक है। एफ ने मुझे नीचे सी पे भेजा। तो मैंने सी से पूछा क्या आप चिंटू को जानते हो, उसने कहा मैं ही चिंटू हूँ, जानना क्या है, मैं ही चिंटू हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप चिंटू हो, तो मुझे तो बस मेरा काम हो गया। जैसे ही चिंटू मिल गया, क्या चिंटू को स्टोर करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि चिंटू को तो हमें ढूंढना था ना। अब चिंटू के एंसेस्टर कौन हो गए भाई, चिंटू से ऊपर वाले जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी जिन जिन ने चिंटू का मुझे नाम बताया वो चिंटू के एंसेस्टर हो गए। तो ये रहे मेरा आंसर, एंसेस्टर। बट इस एनालॉजी से मतलब क्या था हमारा, इस एनालॉजी से मतलब ये था कि मुझे अगर चिंटू के एंसेस्टर्स बताने हैं तो कैसे बताऊंगा। कैसे बताने से इंपॉर्टेंट सवाल है कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा चिंटू के एंसेस्टर बताने से पहले। सबसे पहला स्टेप है कि भाई चिंटू तक पहुंचो तो सही पहले। चिंटू तक पहुंचोगे तभी तो चिंटू के ऊपर लोगों के बारे में पता होगा ना। जब मुझे इनके बारे में पता था, इनके बारे में पता था, इनके बारे में पता था, तभी तो मैं चिंटू तक पहुंच पाया। यानी किसी भी नोड के अगर एंसेस्टर बताने हैं तो सबसे पहला काम होता है उस नोड तक पहुंचना। तो हमारा काम भी वही होगा, सबसे पहले हम उस नोड तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ट्री को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ट्रेवर्स के बहुत सारे तरीके हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, और भी तरह की ट्रेवर्सल। तो हम किसी भी को भी चुन लेंगे, कर लेंगे सवाल को। देखो अब करता कैसे है, हम करेंगे कैसे। अगर इस टेस्ट केस को देखें हम, ठीक है, 1 2 3, और लेट से यहाँ पे ना एक वो बना लेते, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे बना लेते अपना आंसर का, ठीक है। इनिशियली मैं 1 पे हूँ। मैंने 1 से पूछा कि आप चिंटू, सॉरी चिंटू नहीं, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे टारगेट मान लो 1 नहीं है, आपके पास टारगेट है 3, ठीक है। मैंने बोला क्या आप 3 के बराबर हो, नोड 1 को बोला क्या नोड 1 3 के बराबर है, नहीं थी। तो मैंने इसको आंसर के अंदर डाल दिया। फिर मैं इसके लेफ्ट क्लिक कॉल मारी, ठीक है। मैंने 2 को पूछा क्या 2 टारगेट के बराबर है, नहीं, तो 2 को भी स्टोर कर लिया और 2 के लेफ्ट क्लिक कॉल मारी। पहले मैं सारी लेफ्ट की कॉल कंप्लीट कर रहा हूँ।
अब टू क्या एक लीफ नोड है, तो लीफ नोड के कोई चिल्ड्रन तो होते नहीं, यानी कि जो टी टू के लेफ्ट के लिए कॉल गई वो एक नल था। जैसे ही नल मिला मैं वापस रिटर्न बैक हो गया, नल को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वापस रिटर्न हो जाओ। फिर टू ने अपने राइट के लिए कॉल मारी, वहां पे भी नल मिला, वापस रिटर्न बैक हो गया। ठीक है, अब टू की लेफ्ट और राइट दोनों कॉल कंप्लीट हो गई, तो बैक ट्रैक होके वन पे आ गया। ठीक है, वन की लेफ्ट कॉल कंप्लीट, तो वन ने अपने राइट कॉल मारी जो कि थ्री के लिए गई। हमने पूछा क्या आप आप टारगेट के बराबर हो? उसने कहा हाँ मैं ही टारगेट के बराबर हूँ, टारगेट हमारा थ्री था, ये नोड भी थ्री है, यानी हम टारगेट तक तो पहुंच चुके हैं। जैसे हम टारगेट तक पहुंच जाएंगे, क्या हमें फर्दर उसके नीचे जाने की जरूरत है? नहीं, यानी जैसे ही टारगेट मिल जाएगा उसके लेफ्ट राइट कॉल मारने की जरूरत नहीं, वहीं से आप रिटर्न बैक कर जाओ। जैसे ही टारगेट तक पहुंच गए वहीं से रिटर्न बैक कर गए। ठीक है, अब वन की लेफ्ट राइट कॉल दोनों कंप्लीट हो गई, वापस रिटर्न बैक कर गए। तो जब रिटर्न बैक कर गए तो हमें ये लिस्ट मिल गई। इस लिस्ट में आंसर क्या है? वन टू। बट अगर ध्यान से देखें इस ट्री को, अगर थ्री मेरा टारगेट है तो इसका एंसेस्टर कौन होना चाहिए था? सिर्फ वन होना चाहिए था। बट यहाँ पे एंसेस्टर कौन कौन आ रहे? वन और टू दोनों आ रहे, यानी ये गलत है। इसमें गलत क्या है? ये टू फालतू ऐड हो गया। टू फालतू क्यों ऐड हुआ? टू फालतू क्यों ऐड हो गया? हमें इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे? ठीक, कैसे हटाएंगे? इसको हटाने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। नीचे चलते हैं समझने के लिए, फिर से एनालॉजी देखते हैं। एनालॉजी में ये था कि फादर ने आपको चाइल्ड का एड्रेस दिया था, तब आप चाइल्ड तक पहुंच गए। मान लेते हैं फादर ने एक ऐसा एड्रेस दिया जहां पे चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो क्या फादर की बात सही हुई? नहीं। अगर फादर की बात सही नहीं होती तो हम फादर को नहीं लेते। यानी कि अगर मेरा टारगेट मुझे नहीं मिला है अभी तक, अगर मेरा टारगेट मुझे नहीं मिला है अभी तक, तो मैं अपनी वेक्टर जो लिस्ट है मेरी उसमें से उस एलिमेंट को हटा दूंगा। कि भाई जैसे ही, अब इसको दोबारा सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि हमारा टारगेट है प्रेजेंट की नहीं है। ठीक है, वन पे था मैं, वन के लिए मैंने चेक किया, वन टारगेट के बराबर नहीं है, वन को ऐड कर लिया। टू पे गया, वन ने टू के लिए कॉल मारी, टू भी मेरा टारगेट नहीं था, उसको भी ऐड कर लिया। फिर टू की लेफ्ट कॉल जाएगी, वो नल थी तो वापस रिटर्न बैक हो जाएगा। टू की राइट कॉल जाएगी, वो भी नल थी, वो भी रिटर्न बैक हो जाएगी। अब टू की लेफ्ट और राइट कॉल दोनों हो चुके हैं, टू ने दोनों बता दिए जगह, टू ने लेफ्ट भी देख लिया, अपने राइट भी देख लिया, और टू को अभी तक टारगेट नहीं मिला, और एक्चुअल में भी हमें टारगेट अभी तक नहीं मिला। तो डेट मीन्स क्या टू को मुझे लेने की जरूरत है? टू तो बता ही नहीं पाया ना टारगेट, अभी तक मुझे टारगेट मिला ही नहीं। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, हम एक यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट्स से इसका नाम है फ्लैग, और इनिशियली हमने उसको फॉल्स मार्क कर रखा है। ठीक है, तो हर बार जब किसी भी नोड की लेफ्ट और राइट कॉल दोनों कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं पूछूंगा हटाने से पहले कि क्या टारगेट मिल चुका है। यानी कि अगर फ्लैग फॉल्स है इसका मतलब टारगेट नहीं मिला, फ्लैग ट्रू है इसका मतलब टारगेट मिल गया। तो इनिशियली फ्लैग फॉल्स था, और टू की लेफ्ट कॉल कंप्लीट हो गई, टू की राइट कॉल कंप्लीट हो गई, और हमें टारगेट अभी भी नहीं मिला, यानी फ्लैग फॉल्स ही रहा होगा। तो मैंने पूछा टू नोट से, जब उसकी दोनों कॉल कंप्लीट हो गई, क्या फ्लैग मेरा ट्रू है या फॉल्स है? उसने बोला फ्लैग फॉल्स है। फ्लैग फॉल्स है यानी कि तू मेरा आंसर नहीं है, तुझको लेके मैं क्या करूंगा? ठीक है, क्योंकि तू मेरा आंसर ही नहीं है। तो मैंने टू को हटा दिया। अब वन की लेफ्ट कॉल कंप्लीट हो गई, वन की अपने राइट के लिए कॉल मारी, थ्री पे आए, थ्री मेरा टारगेट था, जैसे ही टारगेट मिला वहीं से रिटर्न कर जाओ। वन से वहीं से रिटर्न कर गए, तो वन ने क्या लिस्ट रिटर्न कर दी? ये लिस्ट रिटर्न कर दी जिसमें टू नहीं है, और यही मेरा आंसर है। तो मेरा आंसर मुझे मिल गया, तो बहुत बढ़िया। अब इसी चीज़ को अगर हम इस दूसरे टेस्ट केस के लिए देखें, ठीक है, दूसरे टेस्ट केस के लिए देखें, इसके लिए देखते हैं। हमने क्या इनिशियली यहाँ पे फ्लैग रखा है अपने पास, ठीक है, FLAG फ्लैग। इनिशियली फ्लैग हमारा है फॉल्स, ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट बना देते हैं। वन पे थे हम, वन, अब हमने पूछा क्या वन टारगेट के बराबर है? यहाँ पे टारगेट सेवन नहीं है, तो इसको ऐड कर लिया। फिर टू पे वन ने अपने लेफ्ट के लिए कॉल मारी, टू पे पहुंचे, तो टू मेरा टारगेट के बराबर है? नहीं, इसको भी ऐड कर लिया। टू ने फोर के लिए कॉल मारी, क्या फोर मेरा टारगेट के बराबर है? नहीं, तो फोर को भी ऐड कर लिया। फोर ने लेफ्ट कॉल मारी अपनी सेवन के लिए, तो सेवन मेरे टारगेट के बराबर है? हाँ, सेवन तो टारगेट के बराबर है, तो यानी वन से रिटर्न बैक कर जाओ, तो रिटर्न बैक हो गए। फोर की लेफ्ट कॉल कंप्लीट हो गई, फोर के लिए राइट के लिए कॉल मारी, वहां से नल मिला तो वापस रिटर्न बैक हो गए। अब फोर की लेफ्ट राइट दोनों कॉल कंप्लीट हो गई, ठीक है, और सेवन पे टारगेट मिल चुका था, तो इसलिए हमने फ्लैग को ट्रू मार्क कर दिया। अब फोर की लेफ्ट राइट कॉल दोनों कंप्लीट हो गई, तो हमने फोर से पूछा कि क्या फ्लैग फॉल्स है? नहीं, उसने कहा फ्लैग तो फॉल्स नहीं है, यानी कि
4 को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, 4 भी बैक ट्रैक होके वापस 2 पे आ गया। कॉल 2 की लेफ्ट कॉल कंप्लीट हो गई, 2 ने अपने राइट के लिए कॉल मारी। ठीक है, तो 2 के राइट कॉल मारी 2 के लिए, 2 ने अपने राइट कॉल मारी जो कि 5 पे आया। 5 अपने अब हम 5 से पूछेंगे, सॉरी 5 से पूछना नहीं है, 5 को ऐड कर देना डायरेक्टली। ठीक है, 5 को ऐड कर दिया, फिर लेफ्ट कॉल मारी 5 ने, वापस रिटर्न बैक हो गया, राइट कॉल मारी, वापस रिटर्न बैक हो गया। ठीक है, तो 5 के लिए हमने पूछा क्या आप टारगेट के बराबर, सॉरी क्या फ्लैग फॉल्स है? उसने कहा नहीं, फ्लैग तो ट्रू है, यानी 5 को भी रिमूव करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही कर करके मैं क्या कर लूंगा, 3 को भी ऐड कर लूंगा और 6 को भी ऐड कर लूंगा और 8 को भी ऐड कर लूंगा। बट क्या ये मेरा आंसर है? क्या ये मेरा आंसर है? अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ जब हम किसी नोड को रिमूव कर रहे थे तभी ये फ्लैग वाली कंडीशन चेक कर रहे थे कि फ्लैग अगर फॉल्स है तो तभी हम रिमूव करेंगे। ठीक है, जैसे ही फ्लैग ट्रू हो जाएगा तब हम रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो फ्लैग, सॉरी फ्लैग तो ट्रू हो गया ना, तो रिमूव नहीं, इसलिए हमने, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे 7 था, 7 पे हमें ट्रू मिल चुका था तो हमने फ्लैग को ट्रू कर दिया था। तो 4 की जब कंप्लीट कॉल हो चुकी थी तो 4 के लिए हमने देखा क्या फ्लैग फॉल्स है, फ्लैग तो फॉल्स फॉल्स फ्लैग तो फॉल्स नहीं था, फ्लैग तो ट्रू था, इसलिए 4 को रिमूव नहीं किया। ऐसे ही इसलिए हमने 5 को भी रिमूव नहीं किया, 3 को भी नहीं किया, 6 को भी नहीं किया, 8 को भी नहीं किया। बट क्या ये मेरा आंसर बन रहा है? नहीं, यानी कि ये लोग तो फालतू आ गए। यानी कि हमें क्या है, एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। वो कंडीशन कब लगानी पड़ेगी? ये तो रिमूव के टाइम, अब क्योंकि हमारा फ्लैग ट्रू हो चुका था और हम इनको रिमूव नहीं कर पा रहे, जबकि इनको रिमूव करना चाहिए था, इनको हमने फालतू में ऐड कर दिया। यानी कि सेम यही फ्लैग वाली कंडीशन हम एडिशन के टाइम पे भी कर देंगे, यानी जब कभी हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे तभी भी एक फ्लैग डाल देंगे कि वो एलिमेंट तभी इंसर्ट होगा जब वो एलिमेंट तभी इंसर्ट होगा जब हमारा फ्लैग फॉल्स होगा। यानी कि अगर कभी मुझे टारगेट मिल गया, अगर मेरे को टारगेट मिल गया तब मुझे उस एलिमेंट को डालने की ज़रूरत नहीं। मीन्स कि लेट से दोबारा कॉल चलाते हैं। ठीक है, ये मेरा फ्लैग है, FLAG फ्लैग, इनिशियली ये फॉल्स है। ठीक है, मैं 1 पे गया, क्या 1 मेरा टारगेट के बराबर था? नहीं था। ठीक है, नहीं था, तो मैंने इसको ऐड करना है अपने उसमें। तो ऐड करने से पहले मैं देखूंगा क्या मेरा फ्लैग फॉल्स है। फ्लैग फॉल्स का मतलब टारगेट नहीं मिला, तो हाँ फ्लैग तो फॉल्स है, तो यानी इसको ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर लेते हैं। फिर मैं 2 पे आया, 1 ने अपने लेफ्ट क्लिक कॉल मारी, 2 पे आया, क्या 2 मेरा टारगेट के बराबर है? नहीं है। तो 2 के लिए 2 को हमें ऐड करना है। ऐड करने से पहले हम देखेंगे क्या फ्लैग फॉल्स है? हाँ फ्लैग फॉल्स है, यानी 2 को भी ऐड कर लो। 2 ने अपने लेफ्ट क्लिक कॉल मारी 4 के लिए, क्या 4 टारगेट के बराबर है? नहीं। क्या 4 के लिए फ्लैग फॉल्स है? और 4 को ऐड करना है ना, उससे पहले भी देख लूंगा क्या फ्लैग फॉल्स है। हाँ फ्लैग तो फॉल्स है, यानी 4 को ऐड कर सकता हूँ। 4 ने अपने लेफ्ट क्लिक कॉल मारी 7 के लिए, 7 हमारा टारगेट था, हमें मिल चुका है, तो हम वहीं से बैक ट्रैक कर देंगे, वापस 4 पे आ गए। 4 की लेफ्ट कॉल कंप्लीट, 4 की राइट कॉल जाएगी, वो भी नल थी, तो वापस बैक ट्रैक करके 4 पे आ गया। 4 की लेफ्ट और राइट कॉल दोनों कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और 7 हमें मिल चुका था, तो इसलिए हम फ्लैग को ट्रू कर देंगे। अब हम देखेंगे क्या हमें 4 को रिमूव करना है, तो हम देखेंगे क्या फ्लैग फॉल्स है? नहीं, फ्लैग तो ट्रू है, दैट मीन्स 4 को रिमूव नहीं करना। तो 4 की दोनों कॉल कंप्लीट हो चुकी थी, हम अब 2 पे आ गए। 2 की लेफ्ट कॉल कंप्लीट हो चुकी थी, 2 के राइट पे आए, राइट पे हमें 5 मिला, क्या 5 को हमें ऐड करना है? हम क्या 5 को ऐड करेंगे हम? फ्लैग तो ऐड कब कर रहे थे? जब फ्लैग फॉल्स था, बट फ्लैग तो ट्रू हो चुका है। ट्रू हो चुका है मतलब हमें टारगेट मिल चुका है, मिल चुका है फर्दर, यानी किसी को ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या फ्लैग को 5 को ऐड करना है? नहीं, 5 को ऐड नहीं करना, ऐड नहीं करेंगे, कुछ नहीं, बस लेफ्ट राइट कॉल मारेंगे 5 के लिए, वो भी रिटर्न बैक हो जाएगी। जब ऐड ही नहीं किया तो रिमूव भी कैसे हो जाएगा वो? ठीक है, फ्लैग तो ट्रू हो चुका है, तो फिर ऐसे ही वापस 2 के लिए आ जाएगा। क्या 2 को रिमूव करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि 2 के लिए क्या है, फ्लैग ट्रू है, 2 को भी रिमूव नहीं करना। फिर 1 पे क्या 1 को रिमूव कर सकते हैं? सॉरी, 1 को रिमूव करने से पहले 1 की सारी कॉल कंप्लीट हो चाहिए ना, होनी चाहिए, तो हमने 3 के लिए कॉल मारी, 1 के राइट में गया 3 मिला, तो 3 के लिए देखा हमने क्या इसको ऐड कर सकते हैं? इसको भी ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि फ्लैग तो ट्रू है। ऐसे ही 6 को भी ऐड नहीं कर पाएंगे, 8 को भी ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्लैग तो हमेशा ट्रू है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1 2 4। बट हमारा आंसर क्या था? 4 2 1। तो कुछ नहीं करना, इस लिस्ट को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, बस इतना सा गेम है। इसका कोड देखो, कोड ये रहा जिसको मैं समझा रहा था। इनिशियली हमारे पास क्या होगा, एक रूट नोड होगी। ठीक है, हमें एक फ्लैग वेरिएबल दिया होगा, इनिशियली फ्लैग क्या होगा, फॉल्स, इनिशियली फ्लैग क्या होगा, फॉल्स, और हमने बाय रेफरेंस पास किया है। ठीक है, यानी एक ही कॉपी बनेगी इसकी।
हमने आंसर वेक्टर को भी बाय रेफरेंस पास किया है, ठीक है, जिसके अंदर मैं अपनी सारी अपने डेटा को स्टोर करता रहूँगा। ठीक है, इसको बाय रेफरेंस पास किया, यहाँ पे टारगेट है। सबसे पहली कंडीशन चेक हो गई, अगर रूट नल है तो रिटर्न कर जाओ वहीं से। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आप टारगेट मिल गया आपको टारगेट, तो फ्लैग को ट्रू कर दो और वहीं से रिटर्न कर दो, कि फालतू नीचे कॉल जानी नहीं है। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे, मान लो रूट नल भी नहीं थी और टारगेट के बराबर भी नहीं थी, तो हम अब उसको ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा टारगेट मुझे मिल चुका है। मिल चुका होता तो फ्लैग ट्रू होता, बट यहाँ पे फ्लैग फॉल्स है, मतलब मेरे को टारगेट नहीं मिला। अगर फ्लैग फॉल्स है तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि नेगेशन कर रखा मैंने। तो इफ कंडीशन ट्रू हुई और मैंने आंसर के अंदर उस पर्टिकुलर डेटा को ऐड कर दिया जब मुझे टारगेट नहीं मिला था, यानी फ्लैग फॉल्स था। फिर मैंने उसके लेफ्ट क्लिक कॉल मारी, फिर मैंने उसके राइट क्लिक कॉल मारी, और जब लेफ्ट और राइट दोनों कॉल कंप्लीट हो गई, यानी अब उसको निकालना है मुझे अपनी वेक्टर लिस्ट से, तो दोबारा फिर से कंडीशन चेक करी कि अगर मेरा फ्लैग फॉल्स है, यानी अगर अभी तक मुझे टारगेट नहीं मिला है, तो उसको आंसर से निकाल दो, वो किसी काम का नहीं है। तो इतना सा कोड था, इसको हम यहाँ पे देख भी लेंगे। यस, ये हमारा कोड है। ठीक है, इतना सा कोड है। ऊपर क्यों नहीं जा रहे? हाँ, देखो ये कोड है हमारा। हमने एक वेक्टर बनाया आंसर नाम का, हमने एक फ्लैग वेरिएबल बनाया जिसको इनिशियली फॉल्स कर रखा, हमने सॉल्व फंक्शन कॉल कर दिया, और आखिरी में हमने क्या है, रिवर्स कर दिया अपने लिस्ट को, जो कि हमने देखा भी था। रिवर्स क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हमारा आंसर उल्टे में आ रहा था। हमारा आंसर 1 to 4 आ रहा था, उनको चाहिए था 4 to ऑर्डर, उनको ऑर्डर भी मेंटेन करना, तो हमने रिवर्स कर लिया। ठीक है, तो देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लेगी? ओ ऑफ एन। ठीक है, और ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस कितना लेगा? ओ ऑफ एच, हाइट ऑफ द ट्री। मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हो? ओ ऑफ एच कैसे लगा के देखो भाई, अगर ट्री ऐसा ही होता, मान लो ऐसा होता सिर्फ, इस ट्री का नाम क्या होता है? स्क्यू ट्री। ठीक है, अगर ऐसा होता तो मैक्सिमम, और हम कहाँ तक जा सकते थे? अगर मान लो टारगेट 4 है तो हमें पूरा ट्री ट्रेवर्स करना पड़ता। और ये क्या है, ये जो लाइन खींची मैंने, ये क्या है? रूट से इस लीफ, आखिरी लीफ नोड तक, ये क्या है? हाइट ऑफ द ट्री। तो यानी कि जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, क्योंकि इतनी रिकर्शन कॉल्स लगेगी। ठीक है, तो यही कोड था, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, अ, देखो आउटपुट सही आ गया। ठीक है, और हम सबमिट कर लेते हैं एक और बार, एंड सक्सेसफुली पास भी हो गया। तो देख लो, इतना सा इजी था क्वेश्चन, था कुछ नहीं करना था। बस हमने क्या, एक फ्लैग वेरिएबल लिया जिससे हम पता लगा पाए कि कब एक नोड को ऐड करना है, कब एक नोड को रिमूव करना है, उसकी मदद से। अगर हमारा टारगेट मिल चुका है हमें, तब ना ही हम किसी नोड को ऐड करेंगे और ना ही किसी नोड को रिमूव करेंगे। लेकिन अगर हमें अभी तक टारगेट नहीं मिला है, तो मैं उस नोड को ऐड कर सकता हूँ और उस नोड को रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, और बस कुछ नहीं किया, वही अगर नल था तो रिटर्न कर गए, टारगेट मिल गया हमें तो हमने फ्लैग को ट्रू कर दिया और वहीं से रिटर्न हो गए। और फिर ऐड करने से पहले मैं चेक कर लूँगा, अगर फ्लैग फॉल्स है यानी टारगेट नहीं मिला तो ऐड कर लो, फिर उसके लेफ्ट और राइट ले दोनों को कॉल मार लो। और रिमूव करते समय जब दोनों की कॉल कंप्लीट हो जाएगी, तो रिमूव करते समय हम देख लेंगे, अगर हमारा फ्लैग फॉल्स है यानी कि टारगेट नहीं मिला तो रिमूव कर लो, और अगर मिल चुका है तो रिमूव करने की जरूरत नहीं। और आखिरी में हमने क्या है, अपने आंसर की जो लिस्ट थी उसको रिवर्स कर दिया, क्योंकि उनको ऑर्डर मेंटेन करना था। आई होप यू हैव फाइंड दिस क्वेश्चन वेरी इजी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।